Assalamu alaikum. Dear students and fellows, welcome to Skills Academy. मिनिस्ट्रियल कोटा वाले अफराद हो जाओ तैयार, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। 13 अप्रैल को पहला पेपर जनरल नॉलेज का होगा। पीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लें। याद रखें कि इस पेपर के पासिंग मार्क्स 50% हैं और ख़तरे की बात यह कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ओवरऑल एग्रीगेट रेशो 50% से लेस देन है, लेकिन जीके के पेपर में 50 नंबर हासिल करना ज़रूरी है। खूब सोच समझकर दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पेपर टाइप एमसीक्यू है जिसके कुल नंबर 100 हैं। पीएमएस और सीएसएस के मुकाबला जाती इम्तिहानात में एक अहम पर्चा जनरल नॉलेज का होता है और अक्सर कैंडिडेट इसी पर्चा से घबराते हैं। इसकी वजह यह है कि बकिया तमाम पेपर्स का मखसूस सिलेबस होता है, जबकि इस पर्चे का कोई भी मखसूस सिलेबस नहीं होता। दूसरी अहम वजह यह कि अहम अपडेट्स की वजह से भी मालूमात चूँकि तब्दील होती रहती हैं, इसलिए इसका कोई फ़िक्स सिलेबस नहीं। और दूसरी अहम वजह कि नेगेटिव मार्किंग का डर भी होता है। इस वीडियो सीरीज़ में हम सन 2005 से 2025 तक पीएमएस जनरल नॉलेज के पास्ट पेपर्स जो कि हेल्ड हो चुके हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो सके कि पीएमएस या सीएसएस में जनरल नॉलेज का पेपर किस नौइयत का आता है। आज की वीडियो 2006 में पीएमएस के एग्ज़ाम में आने वाले जनरल नॉलेज के पेपर से मुताल्लिक है। तो आइए कंप्यूटर के स्क्रीन पर और पेपर की तैयारी करते हैं। General Knowledge 2006 PMS Past Papers. Question number 1. Which of the following Russian's oil and gas companies provide oil and gas to Europe? इसका दुरुस्त ऑप्शन है Gazprom, ऑप्शन बी। Question number 2. Which of the following planet have maximum number of satellites? इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 3. विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट? सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 4. विच वाज द मेन रीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एरियल शेरॉफ और ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? जिसका दुरुस्त ऑप्शन सी, इलनेस। Question 5. Which of the following vessels carry blood from different parts of the body to heart? Option A, veins. Question 6. What are the two seas linked by Suez Canal? वो कौन सी नहर है जो दो दरियाओं को, दो समंदरों को मिलाती है? इसका दुरुस्त ऑप्शन बी है, द मेडिटेरियन सी और रेड सी। Question 7. Diego Garcia is a, इसका दुरुस्त ऑप्शन सी है, यूएस मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 8. इन विच ईयर यूरोपियन रूलर्स कैप्चर्ड पैलेस्टीन फ्रॉम द मुस्लिम्स इन क्रूसेड वॉर? 1099, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज क्रेमलिन? क्रेमलिन क्या है? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ऑफिस ऑफ रशियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन 10 है, अ मेसोफाइट्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन्स इन स्नोफील्ड्स अबव द स्नो लाइन इज कॉल्ड ग्लेशियर्स। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ? जमीन का कतर कितना है? ऑप्शन बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, 12756, 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12. व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर? भारी पानी का नुक्ताए इंजमाद 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 13. हाउ मैनी सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट? सैटर्न के कितने सैटेलाइट्स हैं? ऑप्शन बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, 62। क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ नेचुरल डेथ? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। इन तीनों में से
कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने तबाही मौत पाई हो। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन नन ऑफ द अबव है। क्वेश्चन 15, व्हाट इज इवी लीग? इवी लीग क्या है? इवी लीग एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ इन यूएसए। क्वेश्चन 16, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन विच इज़ इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज़ यानी हर अमल का एक रद्द अमल होता है, दोनों मकदार में बराबर लेकिन मुखालिफ समत में होते हैं। इसका ये एक्चुअली ये लॉ है न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन 17, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये पास्ट पेपर है, तो अब ये प्रेसिडेंट्स चेंज हो चुके हैं। इनमें से अब कोई भी मौजूदा फ्रांस का सदर नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका बेस्ट ऑप्शन है। Question number 18, first ambassador of Pakistan to UNO was Ahmad Shah Patras Bukhari. Question 19, which of the following countries is not the member of G8? इनमें से कौन सा मुल्क है जो G8 का मेंबर नहीं है? इसका दुरुस्त ऑप्शन ए, चाइना। Question 20, hepatitis is the viral disease of liver. इसका दुरुस्त ऑप्शन लीवर। Question 21, Taliban's movement started in 1994 from which city of Afghanistan? इसका दुरुस्त ऑप्शन कंधार, ऑप्शन सी। Question 22, which cities of Iran and Pakistan are linked through the railway line? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन ए है क्वेटा, ज़ैदान। Question 23, Haifa is the seaport of Israel. Question 23 का दुरुस्त ऑप्शन ए है। Question 24, headquarter of UNESCO is located in Paris, ऑप्शन ए। Question 25, what is the main cause of earthquake? ज़लज़लों की बड़ी वजह। तो इनको पहले आपको रीड करना होगा। Volcanic activities, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, ऑप्शन सी, टेक्टोनिक डिसलोकेशंस, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ज़लज़लों की जो बड़ी वजह है उसमें ये सारी ही वजूहात शामिल हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 26, द टर्म डिजिटल डिवाइड इज रिलेटेड विद। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बी, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी एरा। Question 27, in which year Greenwich Mean Time GMT was established? 1884, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। Question 28, who is the author of book Struggle for Pakistan? बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है I.H. कुरैशी। Question 29, which is the third founder member of ECO formerly RCD except Pakistan and Iran? तो दुरुस्त ऑप्शन इसका है टर्की, सी। क्वेश्चन 30, हाउ मैनी zeros आर इन 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन में सिफर की तादाद कितनी है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 12। क्वेश्चन 31, हु वॉज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव द नोबेल प्राइज? वो पहला एशियाई शख्स जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, रविंद्रनाथ टैगोर, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द प्रेसिडेंट नेम ऑफ प्लेस वेयर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूएसए वाज लोकेटेड? ग्राउंड जीरो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 33, द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ ECO was held in 2008, ऑप्शन ए, ईरान। क्वेश्चन 34, व्हाट इज meant by amicus curiae? इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए, अ पर्सन इनवाइटेड टू एडवाइज अ लायर कोर्ट ऑन लॉ। ये स्पेसिफाई जो है ये लॉ से रेलेवेंट टर्म है, एमिकस क्यूरिया। क्वेश्चन 35, व्हाट इज मीन्ड बाय द न्यूक्लियर फिशन? न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? एटम्स स्प्लिट इनटू 2 masses, यानी एटम्स 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है। क्वेश्चन 36, खर इज द मेन टाउन ऑफ बजौर एजेंसी। बजौर एजेंसी का ये टाउन है। क्वेश्चन 36, द ग्रुप ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट एम्फेसाइजेज द अथॉरिटी ऑफ बाइबल
and the personal faith is called evangelical. ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है. क्वेश्चन 37, what is ikebana? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है जापान यानी जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट्स, फूलों को एक ख़ास तरतीब से जोड़ने की जो सलाहियत या इसका जो नेम है, टर्म यूज़ होती है इकीबाना. क्वेश्चन 38, गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है. क्वेश्चन 39, विच इज़ द नेशनल फ्लोरल सिंबल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का यानी कौमी अलामत फूलों में से जो है वो कौन सी है फ्लोरल सिंबल? तो वो जैस्मीन है, जिसको हम चंबेली भी कहते हैं. ऑप्शन ए. क्वेश्चन 40, डायबिटीज इज द डिजीज ऑफ पैंक्रियाज. शुगर पैंक्रियाज से रेलेवेंट बीमारी का नाम है. क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स? बुनियादी रंग कौन से हैं? तो इनकी जो तरतीब है चारों ऑप्शंस में से जो बेहतरीन तरतीब वो ये है. ऑप्शन ए रेड ब्लू ग्रीन, RGB इसकी शॉर्ट फॉर्म है, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू भी इसको पढ़ते हैं. क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन इराक? इराक में कौन सा जो है वो अजूबा पाया जाता है? ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है हैंगिंग गार्डन्स. क्वेश्चन 43, which is the main cause of the failure of Pakistan India Iran gas pipeline project? इसका दुरुस्त ऑप्शन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ USA. क्वेश्चन 44, what is a paria state? paria state किसको बोलते हैं? इसका दुरुस्त ऑप्शन है C, state not acceptable in the world and is avoided by every country. यानी ऐसा मुल्क जिसको दूसरे ममालिक कबूल करने से इनकार करते हैं. क्वेश्चन 45, द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी यूज्ड फॉर. टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी यूज्ड फॉर, इसका दुरुस्त ऑप्शन है मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज अनऑफिशियली. यानी जब दो ममालिक आपस में इस तरह एक दूसरे से ताल्लुकात को निभा रहे हों कि वो ऑफिशियली अलाउ ना हो, यानी किसी की सरपरस्ती हो ऊपर और उसकी तरफ से मना किया गया हो और उसके बावजूद आपस में ताल्लुकात को कायम रखा जाए, तो इस टर्म को ट्रैक टू डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है. क्वेश्चन 46, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड? सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है एम्स्टर्डम स्टॉक एजेंसी. Question 47, State Bank of Pakistan started working on 1st July 1984 with the help of rupees 30 millions. Option B इसका ठीक जवाब है. Question 48, Al Hilal newspaper is associated with मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. Option B दुरुस्त जवाब है. Question 49, which of the following country gave the right of monarchy to women by amending the constitution recently? Option C Japan. Question 50, which of the following inventions is the oldest? इनमें से वो कौन सी ऐसी इजाद है जो सबसे पुरानी है? क्लॉक. ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 51, what is holocaust? इसका दुरुस्त ऑप्शन किलिंग ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. दूसरी जंग अजीम में यहूदियों का कत्लेआम हॉलोकास्ट कहलाता है. क्वेश्चन 52, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर. इस इक्वेशन में पूछा यह गया है कि व्हाट इज C? C इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट. रोशनी की स्पीड या शिद्दत जो है उसको C कहा जाता है. क्वेश्चन 53, मायोपिया इज द इफेक्ट ऑफ द विजन ऑफ. दुरुस्त ऑप्शन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की जो चीज़ है उसका सही नज़र ना आना. बाईद नजरी भी इसको बोलते हैं. मायोपिया बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल की ज़ुबान में इसको मायोपिया बोला जाता है, यानी दूर की नज़र का कमज़ोर होना. क्वेश्चन 54, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न
साइकोलॉजी। जदीद साइकोलॉजी के बाप किन को बोला जाता है? तो सिगमंड फ्राइड भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 55, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस? सूबा पंजाब का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? तो दुरुस्त जवाब है नवाब इफ्तिखार हुसैन महमूद। क्वेश्चन 55, फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जिडान बाय बर्थ बिलोंग्स टू विच मुस्लिम कंट्री? दुरुस्त जवाब है अल्जीरिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 57, व्हाट इज कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी क्या है? आर्ट ऑफ डांसिंग। क्वेश्चन 57 का दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 58, doctrine of necessity was used in dash the case for the first time in the history of Pakistan? इसका दुरुस्त जवाब मौलवी तमीजुद्दीन वर्सेस द स्टेट। क्वेश्चन 59, AWACS is an abbreviation of? तो इसका दुरुस्त जवाब है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ए ऑप्शन, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन 60, वेयर इज गोल्डन गेट सिचुएटेड? गोल्डन गेट कहाँ पर वाक़या है? सैन फ्रांसिस्को, USA। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 61, अमेरिकन प्रेसिडेंट स्पेशल एनवॉय टू द मिडल ईस्ट इज? जॉर्ज माइकल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 62, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग डाउन इट इज कॉल्ड बियरिश? जब स्टॉक मार्केट में मंदे का रुझान होता है, यानी जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है बियरिश। क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? उसका दुरुस्त जवाब कॉन्गो। Question 64, the headquarter of Asian Development Bank ADB is located Manila. Option C. Question 65, night blindness is caused by the lack of vitamin A. Option A. Question 66, who is the conqueror of Central Asia? जवाब इसका जो बेहतरीन है वो है कुतबाया बिन मुस्लिम। कुतैबा बिन मुस्लिम इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 67, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? दुरुस्त जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 68, फेमस बुक अ हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी। Question 69, which of the following countries is situated below the sea level? सतह समंदर से नीचे कौन सा मुल्क पाया जाता है? हॉलैंड, इसको नीदरलैंड भी बोला जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, द बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम was written by सैयद अमीर अली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 71, Akori Dam is located in KPK. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 72, Taklamakan Desert is located in China. ऑप्शन डी। क्वेश्चन 73, Khalij brand belonged to Lebanon. Question 74, headquarters of World Economic Forum is situated in Geneva, Switzerland. Question 75, Qutbuddin Aibak, a ruler of subcontinent, died while playing the polo. पोलो टाइप एक गेम है जिसका नेम है चुगान। कुतुबुद्दीन ऐबक ये खेल खेलते हुए वफात पाया। क्वेश्चन 76, बाबर स्टॉम इज सिचुएटेड इन काबुल। शहनशाह बाबर का मज़ार काबुल में वाक़ है। ऑप्शन सी। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम फरगाना। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग टॉम इज नॉट सिचुएटेड इन द सब कॉन्टिनेंट?
इनमें से जो दुरुस्त जवाब है वो शहनशाह बाबर ही है। जहांगीर का मज़ार भी सब कॉन्टिनेंट में ही मौजूद है, शहनशाह अकबर भी और औरंगज़ेब भी, ये तीनों इसी बर आज़म में पाए जाते हैं, बर सग़ीर में। बाबर का जो मज़ार है वो बर सग़ीर में नहीं है। क्वेश्चन 79, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी रियासत, ये बाय पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, यूपी भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर? वो कौन सी खातून वज़ीर आज़म है जिसने सबसे ज़्यादा अरसा दौरानिया हुकूमत की है? तो इसका दुरुस्त जवाब है बांदरा नाइक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 81, हैरी पॉटर इज द फेमस कैरेक्टर ऑफ J.K. रॉलिंग, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 82, क्रोमोसोम्स आर, दुरुस्त ऑप्शन मेड अप ऑफ DNA। क्वेश्चन 83, which vitamin is provided by the sunlight to the human body? विटामिन डी, कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में जो विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है वो विटामिन डी है। क्वेश्चन 84, अल्ज़ाइमर्स डिजीज इन ह्यूमन बीइंग सब कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स, दुरुस्त ऑप्शन बी है इसका। क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ टिग्रीस? सुमरियान सिविलाइजेशन, दुरुस्त ऑप्शन बी है इसका। क्वेश्चन 86, यूएसए फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 87, हु डिफीटेड द मंगोल्स इन 14th सेंचुरी? 14वीं सदी में मंगोलों को किसने शिकस्त दी? ऑप्शन बी, रकनुद्दीन बर्बर। क्वेश्चन 88, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विष्णु? विष्णु का मतलब क्या है? ये हिंदुइज्म से रेलेवेंट टर्म है, इसका जो मतलब उनकी जो जुबान में बनता है वो द प्रिजर्वर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 89, विच इज द बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक? तो दुरुस्त ऑप्शन किरकुक ऑयल फील्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 90, हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूएसए? इसका जो ऑप्शन ए है वो जलील अब्बास जिलानी, ऑप्शन बी जहांगीर करामत, ऑप्शन सी मलिहा लोधी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ये सारे ही चेंज हो चुके हैं, चूँकि ये पास्ट पेपर है इसलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको आपने खुद बड़ी तवज्जो से समझना है, लिहाजा इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, नन ऑफ दीज पे सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 91, हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1? पहली जंग अजीम के दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? वुडरो विल्सन, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 92, व्हाट विल बी द टोटल न्यूक्लियर एनर्जी इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट? 2, 787 मेगावाट, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 93, डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान? जापान के पार्लियामेंट का नेम डाइट है। क्वेश्चन 94, इन विच ईयर इजिप्ट नेशनलाइज्ड स्वेज कैनाल? 1956, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 95, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ यूएसए? कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 96, व्हाट इज आर्मागेडन? आर्मागेडन का मतलब क्या है? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अ फाइनल बैटल बिटवीन नेशंस व्हिच विल एंड द वर्ल्ड, यानी आखिरी ऐसी जंग जो कौमों के दरमियान हो और जिसमें दुनिया ख़त्म हो जाए। इस नाम पे मूवी भी बन चुकी है, नेम ऑफ द फिल्म भी है, लेकिन इसका जो सही मतलब है वो ये ऑप्शन ए वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 97, सेलिसबरी इज द ओल्ड नेम ऑफ हरारे, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज H5N1? H5N1 एक्चुअली नेम ऑफ द वायरस है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 99, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन सार्क? इसका दुरुस्त ऑप्शन मालदीव, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 100,
बुक मैकबेथ वाज रिटन बाय शेक्सपियर, ऑप्शन ए। जी व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें। अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल रिक्वायर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह।